डबल जीरो। बेटा कौन सा ऑप्शन आ गया? आप बोलेंगे सर ऑप्शन सी आ गया। ऑप्शन सी आ गया बेटा, ऑप्शन सी। बताइए कोई प्रॉब्लम आई? बेटा पूरे ध्यान रखिए, यही क्या करेगा, यही हमें लड़ने का हथियार है हमारा, यही ऐसे क्वेश्चन से लड़ने का हथियार है, याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। देखिए बेटा फॉर्मूला बताया था मैंने, आपको याद है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 205 पुट किया। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? आप बोलोगे ए की वैल्यू 7 है। सर नहीं है, मुझे पता है आप बहुत होशियार हैं, ब्रिलियंट है, पत्थर नहीं है। एक बार लिखोगे, ये याद करोगे, फिर बार बार लिखोगे और फिर क्वेश्चन करोगे याद करके, तो एक ही बार में हो जाएगा काम, तमाम हो जाएगा बेटा। तो अगर देखिए यहाँ पर सम ऑफ सीरीज निकालना है, ऐसे पूछ रहा है, तो कंडीशन है बेटा, एक कंडीशन है आर की वैल्यू बड़ी है, इस वाले क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ए की वैल्यू देखो 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 6 से डिवाइड किया 3 आ गया, सभी में रेशियो इक्वल आ रहा है बेटा, कॉमन रेशियो इक्वल है, तो मालूम चल गया जीपी सीरीज है। बेटा कभी कभी क्या करता है वो जीपी सीरीज लिखता भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एपी सीरीज लिखता भी नहीं है, तो हमको ये कंडीशन से चेक करना पड़ता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड किए उनका भरपूर आनंद ले रहे होंगे आप। तो आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो भी सीरीज होती है आपकी एपी, जीपी और एचपी, और जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। और आज आपको बताने वाले हैं कि इस सीरीज से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी तरीके से आए, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे उनको। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को स्किप न करें, शुरू से लेकर एंड तक देखें, और जितने ग्रुप बने हुए उस ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करना है। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल से विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में ऑल वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, और सबसे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले प्रोग्रेशन सीरीज। ये अब आपसे क्वेश्चन ये आता है कि सीरीज कहाँ पर यूज होती है? बेटा ये आपके अर्थमेटिक में भी आता है, और जहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, किसी भी सी टेट, टेट, अदर स्टेट टेट, सी टेट, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, बीसीए, बीबीए, जहाँ भी आपका कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स आता है वहीं पे ये काम करेगा, वहीं पे काम करेगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके लिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, और आप इसे देखिए सॉल्व करेंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे, मेरा मानना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे आप, देखिए सबसे पहले मैं कुछ नियम बताने वाला हूं बेटा, सबसे पहले कुछ नियम बताने वाला हूं। और जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं भाई, तो ये इंग्लिश बहुत ही इजी है, सब कुछ समझ में आएगा। और जो भी कॉम्पिटिटिव मैथ में बैठ रहे हैं आप, जो भी एग्जाम में, तो वहाँ इंग्लिश भी आती है, तो इतना तो समझ लेंगे आप। तो मुझे नहीं लगा कि हिंदी इनकी ज़रूरी थी, इसलिए हिंदी लेकर नहीं आए आज की वीडियो में। कोई बात नहीं, आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स देने वाला हूँ बेटा, रूल्स समझ लीजिए। रूल्स यहाँ पर समों की बात करने वाले बेटा, सम ऑफ नेचुरल नंबर। बेटा इसके देखिए क्या स्कीम है हमारे पास, इसके लिए बहुत बड़ी स्कीम लेकर आए, प्लान लेकर आए, बहुत बड़ा प्लान लेकर आए, सबका साथ सबका विकास। तो बिल्कुल जानना है आपको प्लान क्या है। देखिए प्लान ए, अगर आपके पास सीरीज इस तरीके से दे रखी है 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से जाएगी, कहाँ तक? n तक गया। अगर आपको सम निकालना है तो सिंपल देखिए, इसे 1 से लेकर n तक जा रहा है तो इसे समेशन n बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिए। समेशन n का बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जाना पहचाना, n +1/2 बेटा, ये फॉर्मूला होता है। सही है, एक ये प्लान लेकर आए। अब देखिए दूसरा धमाल करने वाला प्लान है,
ये छोटा प्लान है, थोड़ा से बड़ा प्लान देखिए। बड़ा प्लान कौन सा है हमारे पास बेटा? बड़ा प्लान यदि यही सीरीज स्क्वायर में आए, इस तरीके से आती है हमारे पास, इस तरीके से आती है, इस तरीके से आती है यहाँ पर देखिए। अब ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आ रहा है तो समेशन एन स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, समेशन एन स्क्वायर। अगर आप सीरीज को सॉल्व करते करेंगे ना तो आप पूरा जो भी एग्जाम टाइम है पूरा निकल जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। इस छोटे प्लान को याद कर लीजिए, ये छोटा प्लान है, ये से बड़ा प्लान है। हमारे पास 3 प्लान लेकर आए, छोटा, बीच का, बड़ा, 3 प्लान याद कर लीजिए, आप बिल्कुल तोड़ेंगे क्वेश्चन को, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए तो इसका फॉर्मूला है बेटा, थोड़ा सा इसका डेंजरस है, n+1 और 2n+1 अपॉन 6, ये इसका प्लान है। याद कर लो, रट लो, कोई टेंशन नहीं बेटा, रट लीजिए, रट लीजिए। ये कोई आपको अगर ये फॉर्मूला रट लेते हैं तो क्वेश्चन रटने नहीं पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन रटने नहीं पड़ेंगे। अब मैं देखिए तीसरा सबसे बड़ा प्लान लेकर आया हूँ। अगर क्यू में आ रहा है, इस तरीके से क्यू में आ रहा है तो क्या करेंगे देखिए बेटा, इसके लिए कुछ नहीं है बेटा, रिपीट देखिए, ये इस तरीके से है तो इसको ले सकते हैं समेशन एन क्यू ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस कुछ नहीं बेटा, ये है हमारे पास। ये 3 प्लान है हमारे पास, छोटा छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, 3 प्लान है। तीनों प्लान बेटा धमाल मचा देंगे भाई, ये बिल्कुल धमाल मचाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो आपको क्या करना है, देखिए आपने देखा सुपरस्टार अपने एरिया में धमाल मचाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने एरिया में धमाल मचाना है। ये 3 का तिक्का बेटा, 3 का तिक्का हमेशा ध्यान रखो। 3 की जोड़ी होती है बड़ी दमदार होती है, 3 की जोड़ी होती है दमदार होती है। 2 की होती है जैसे जयपाजी, वीरूपाजी, जय वीरू, तो जय वीरू यहाँ पर ये 3 तिगाड़ा, वे कहते हैं 3 तगड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन जिस काम को बिगाड़ेंगे नहीं, मुझे पता है तीनों को काम को बनाएंगे। तो 3 तिगाड़ा, तो ये देखिए तिगाड़ा ये हो गया हमारे पास। तुम्हारा कैसा प्लान है, तिगाड़ा प्लान है, तो आपको हमेशा याद रहेगा तिगाड़ा प्लान। अब मैं दूसरा एक प्लान और बताने वाला हूँ, सबसे बढ़िया प्लान बताने वाला हूँ, है ना। एक एपी सीरीज होती है हमारे पास बेटा, अर्थमेटिक, समांतर श्रेणी कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसमें अर्थमेटिक सीरीज बोलेंगे इसे, अर्थमेटिक सीरीज। ये क्या होती है, ये यहाँ पर इस तरीके से होती है, a+d, a+2d, a+3d, इस तरीके से आएगी हमारे पास, चलती जाएगी, चलती जा रही है। अब इसमें देखो एपी सीरीज की कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है कि जितने टर्म होंगे यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, इन दोनों डिफरेंस होगा, वो सभी इक्वल होगा बेटा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं है इक्वल करता है, समांतर करता है। नेताओं किसी भाषण नहीं देता कि कहते कुछ है करते कुछ है, तो आपको ये अर्थमेटिक सीरीज भाषण नहीं देता, सबके साथ इक्वल व्यवहार करता है, कोई भेदभाव नहीं। जितने टर्म है उसके बीच में डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, 1, 3, 5, 7, 9, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। कितना डिफरेंस है, 2 का। कितना डिफरेंस है, 2 का। सीरीज कौन सी है बेटा, आप बोलेंगे एपी सीरीज। एपी सीरीज कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज, मालूम चल गया। देखिए अब डी कैसे निकालेंगे बेटा, डी हमेशा ध्यान रखिए, डी हम क्या करते हैं, हम जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है बेटा, ध्यान रखने वाली चीज़। 2 इस तरीके से निकालेंगे, कभी भी ऐसे नहीं निकालेंगे हम, डी की वैल्यू ऐसे नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना। फर्स्ट में सेकंड माइनस कर दो, ऐसे नहीं निकालेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब ये काम कहाँ पर आने वाली है, काम बिल्कुल आएगी कि एपी सीरीज क्या बताएगी। आपसे पूछा जाए भाई यूँ बताइए इस सीरीज का 5वां टर्म कौन सा है, 5 से नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, तू बताएगा। 1000 नंबर पर कौन सा टर्म आएगा। मैं आपसे बोलूँ ये सीरीज ऐसी बढ़ती आ रही है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 ऐसे बढ़ती आ रही है। तो आप मुझे बताइए 1000 में टर्म पे कौन सा होगा, 12 से नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, और 10,000 पे कौन सा टर्म होगा। तो आप तो काउंट करते करते पूरा टाइम निकल जाएगा। तो हम ये काम करेंगे बेटा, तो वहाँ के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं nth टर्म बेटा, nth टर्म ये लिखा मैंने nth टर्म, या आप इसे ऐसे लिख लीजिए an + a + n - 1 × d, ये यूज करेंगे।
कभी कभी एग्जाम में बहुत टिगड़ा होता है, उसकी पता है क्या होता है, जब क्वेश्चन पेपर सेट करने जाता है तो उसकी भैया से लड़ाई हो जाती है, औरत से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। पूरे क्वेश्चन अब पता है जो औरत का गुस्सा कहाँ पे निकाल देता है, क्वेश्चन पेपर में निकालता है बेटा, क्वेश्चन पेपर में निकालता है। तो क्या करता है, वो कहता है फाइंड द सम ऑफ, सम निकालिए, सम। ये इसने बोल दिया ये सीरीज जा रही है भाई, कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, ये सीरीज जा रही है कहाँ तक, 5 से तक जा रही है। अब मुझे 5 से टर्म का सम बताइए, 1 से लेकर के 5 से टर्म का सम कितना। तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे सम कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जान लीजिए, अगर यहाँ पे सम आता है, सम ऑफ एन टर्म, ये पूछ रहा है, देखिए तो कैसे निकालेंगे बेटा। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ ये याद कर लो बस, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, 2a + n - 1d, ये बैठा लो बस बेटा, ये बैठा लो, काम तमाम हो गया। वो चाहे एग्जामिनर अपनी औरत से लड़कर आए या पड़ोसी से लड़कर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी धर ले बेटा, हम पूरी तैयारी करेंगे, कहीं भी हमें अपना वीक पॉइंट नहीं छोड़ना है, इससे निकाल लेंगे। ये एपी सीरीज है बेटा, एपी सीरीज हो गई। आप बोलोगे सर आप जल्दी से नोट कर लीजिए एपी सीरीज। अब चलिए मैं अब जीपी सीरीज बाद में डिस्कस करूँगा, आप बोलोगे सर आप तो पका रहे हैं, आप में कभी आप 1 2 3 का सम बता रहे हैं, कभी स्क्वायर का सम बता रहे हैं, कभी क्यू का टर्म बता रहे हैं, कभी एपी सीरीज बता रहे हैं, कभी जीपी सीरीज बता रहे हैं। तो बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और सबसे जानिए ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, आज की मैं वीडियो में 35 क्वेश्चन लेकर आए, पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज लेकर आए बेटा, पूरी एक्सरसाइज लेकर आए आपके लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरे 35 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पर आपके सामने, 35। आपको जाना नहीं है, आपको मेरे साथ बने रहना है। आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए, आज 35 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपसे। सोचिए अगर आप 35 क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कितनी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करना है, आपको मार्क्स पर, आप मार्क्स लेकर आने, आपको जो जिस एग्जाम में बैठे उस एग्जाम को निकालना, तो आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ बेटा, ये सब हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं मुझे इसकी। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ बेटा, क्या करा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म मार दिए। देखिए और उससे झगड़ा होकर आया इसे एग्जामिनर का बेटा, या तो और से झगड़ा हुआ या पड़ोसी से झगड़ा हुआ, 2 ही रीजन है इसके। सम पूछ रहा है बेटा, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, आप बोलोगे सर एन की वैल्यू हो गई हमारे पास, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पर सबसे पहले बेटा डिफरेंस देखो, 1 3 में यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ में 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, सभी जगह 2 का डिफरेंस है बेटा, हो गया। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है बेटा। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट बेटा, फर्स्ट टर्म को लेते हैं हम इस सीरीज में, ए से लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है 1। अब हमें निकालना है डिफरेंस बेटा, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस अभी जो बताया था मैंने कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया। और एन की वैल्यू देखिए बेटा 50 दे रखी है, एन की वैल्यू 50 दे रखी है। सॉरी बेटा, देखिए अब यहाँ पर ये दे रखा है, क्या पूछ रहा है यहाँ से, वो पूछ रहा है भाई एस 50 निकालिए, 50 तक जो टर्म आएंगे उनका सम निकालना है, ये पूछ रहा है। कैसे निकालें, तो बेटा फॉर्मूला वही है आपके पास, एस एन इजिकल टू n/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में 2a + n - 1d लगा दो, रट लो बेटा, बस एक बार रट लो, बस इसे कैसे दिमाग में बैठा लो, दिमाग में उतार लो, क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा, पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 50 है, वैल्यू पुट गई 50/2। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर ए की वैल्यू अभी तो निकाली सर आपने, ए निकाली 1 निकाली है, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 1 आ जाएगा हमारे पास बेटा, n - 1। तो ये n की वैल्यू 50 है हमारे पास बेटा, 50 है, और 50 में 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, इंटू डी। और डी की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 2 है, डी की वैल्यू देखिए 2। और बहुत ही ईजिली तरीके से, अरे कहाँ भाग गया, अरे नखरे मत कर बेटा, देखिए जल्दी से, देखिए अब बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करना है। 2 से कट जाएगा ये 50, 25 बार कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर देखिए बेटा, बाहर से आ गया 25, यहाँ से 2 का 1 मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा यहाँ से बेटा, 49 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 98 बेटा, 98 आ गया। अब इन दोनों को ऐड किया 25 इंटू कितना आ गया 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 2500 बेटा, कौन सा ऑप्शन आ गया, आप बोलोगे सर ऑप्शन सी आ गया, ऑप्शन सी आ गया बेटा, ऑप्शन सी। बताइए कोई प्रॉब्लम आई बेटा, पूरे ध्यान रखिए, यही क्या करेगा, यही हमें लड़ने का हथियार है हमारा, यही ऐसे क्वेश्चन से लड़ने का हथियार है, याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, क्यों क्वेश्चन काफ़ी लेकर आए मैं, क्वेश्चन काफ़ी लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए अब आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है,
क्या पूछ रहा है ये समझना है। देखिए अब बिल्कुल समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए अब मैंने सीढ़ी ली बेटा 1, देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 2.5 का डिफरेंस आ रहा है बेटा। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2.5 का डिफरेंस है। यहाँ भी कितना है, 2.5 का डिफरेंस है। बेटा क्वेश्चन उसने बहुत तगड़ा देने की कोशिश की थी, कुछ तगड़ा नहीं है। आप सीरीज को पकड़ लो बेटा ढंग से बस। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आप बोलोगे सर 1 आ गई। और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी बताई थी बेटा मैंने, अभी बताई थी, याद कीजिए आप, याद कीजिए। ए की वैल्यू 1 हो गई और डी की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो बेटा 3.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 2.5 आ गया। बेटा ये 101 दे रखा है, ये आपके लिए ए एन दे रखा है उसने बेटा, ए एन दे रखा है 101 है। क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो सीरीज के फाइंड पूछ रहा है सब, कैसे निकालें। तो बेटा जो 2 मेथड है निकालने के, 2 मेथड, दोनों मेथड सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले ये वाला मेथड यूज कर दो इसके अंदर, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 101 और ए की वैल्यू क्या निकली है 1 और एन हमको पता ही नहीं बेटा, पता ही नहीं है तो कहाँ से करें। जो चीज़ हमें मालूम नहीं तो उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जो हमें पता नहीं उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और डी की वैल्यू पुट करेंगे 2.5, यहाँ पर 2.5, 1 को इधर लेकर आएंगे बेटा तो ये 101 है, क्या हो जाएगा 101 माइनस 1 और ये 2.5 n माइनस 1 क्या बचा बेटा, ये हो गया 100 हो गया, 2.5 हो गया और इंटू n माइनस 1। बेटा देखिए अब बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए अब इसे n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में पहुँच जाएगा। या एक काम कर लो बेटा, देखिए बहुत अच्छी वाली बात है, पॉइंट उठा दो, यहाँ पर 10 आ जाएगा 10। अब 25 में 25 और 25 चौक 100, 4 बार कट गया जी। अब 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा n माइनस 1, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ गया और n की वैल्यू आ गई 41, n की वैल्यू 41 आ गई। अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 और प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 41/2 है बेटा, 41/2। 2a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 आ जाएगा, आ गया। और n माइनस 1 बेटा 41 से 1 माइनस कर देंगे तो 40 बचेगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। और d की वैल्यू क्या है बेटा, d की वैल्यू आपके पास 2.5 है, तो 2.5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 41/2 और ये 2 हो जाएगा। बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पॉइंट से हट जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 चौक 100, बेटा 25 चौक 100 जब प्लस का निशान आ गया यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 41/2 और ये हो गया 102 हो गया बेटा, 2 से कैंसिल हो गया 51 बार। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए 41 बेटा 51 से करेंगे तो 51.5 आ गया और यहाँ से 4 के 4 5 चौक 20 और 2 से 1 2 से 6 बेटा 20 61 आ रहा क्या बेटा। दोबारा एक बार मल्टीप्लाई कर लो, एक बार ढंग से मल्टीप्लाई कर लो, 51 यहाँ पर 51 हो जाएगा, 5 कैरी आ जाएगा। 51 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 और 5 चौक 20, 2 से 4 में 5 जोड़ देंगे बेटा 2 से 9 हो गया, 2091 हो गया बेटा। ये हो गया पहला आंसर हो गया इसका। देखिए हो गया ना, हो गया। अब मैं इसका दूसरा मेथड भी आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ बेटा, ये आपने नोट कर लिया होगा। और दूसरा मेथड देखिए, मैं दूसरा मेथड भी सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए चलिए मैं यहाँ से इसे उठा देता हूँ बेटा, ये सब मैंने उठा दिया। जब आपके पास बेटा ए एन डी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास दूसरा और है इसका फॉर्मूला, इसे लगा सकते हो आप, एस एन इक्वल टू n/2 और a प्लस एल लगा सकते हो बेटा। एल का मीनिंग क्या है, लास्ट वैल्यू, एल का लास्ट वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है 41/2 और ए की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास, ए की वैल्यू निकली है 1 और एल की वैल्यू क्या है 101। तो ये क्या हो जाएगा 41/2 और ये 102, 2 से कैंसिल हो गया 51, तो ये वही आ गया बेटा। दोनों से कोई भी यूज कर लीजिए आप, ठीक है। अगर लास्ट टर्म दे रखा है तो ये वाला यूज कर लो, बहुत ही छोटा फॉर्मूला बेटा, बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, ये यूज कर सकते हैं आप। मज़ा आ गया। देखिए चलिए और क्वेश्चन लेकर आए बेटा, जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी नोट कीजिए आप। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैं कितना क्वेश्चन लेकर आया, देखिए बाप रे बाप, देखिए कितना क्वेश्चन लिया रे। देखिए आज मैं आपको 35 क्वेश्चन कराने वाला हूँ बेटा, 35 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इस सीरीज में 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बने रहना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, मैंने 3rd से लेकर के कहाँ पर 8,
बेटा क्वेश्चन गिनते रहिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करूँगा। तो अब इसमें देखिए जहाँ पर व्हाट आर 3 नंबर्स इन AP देयर सम दे रखा है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। कुछ 3 नंबर है हमारे पास, उनका सम कितना 15 है, प्रोडक्ट ये है बेटा। अगर देखिए अगर AP सीरीज में नंबर लेट करने हैं बेटा तो ध्यान रखिए इस तरीके से लेट कीजिए हमेशा, A माइनस D, A और A प्लस D, ये नंबर लेट कर लीजिए, 3 नंबर कह रहा है। तो अब तीनों को ऐड कर दो बेटा, यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास A प्लस D, इस तरीके से कितना दे रहा है 15 दे रहा है। तो अब आपको नज़र पड़ रहा होगा बेटा, देखिए यहाँ पर D से D कैंसिल हो गया, कितना बचा 3A बचा, 3 इक्वल टू 15 और यहाँ से A की वैल्यू आ गई 5। वाह A की वैल्यू मिल गई हमें, अरे वाह क्या बात है, A की वैल्यू मिल गई, अरे A की वैल्यू मिल गई। अब A की वैल्यू मिल गई तो सारा जहाँ मिल गया, सारा जहाँ मिल गया हमें। देखिए अब क्या करना है, वो कह रहा है प्रोडक्ट, जो कह रहा है करते जाओ, टेंशन फ्री बेटा, जो कह रहा है करते जाओ, जो कह रहा है ना करते जाओ। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट करते हैं तो 80 आता है, आने दो भाई। A की वैल्यू 5 पुट कर दो, यहाँ पर A की वैल्यू 5 पुट किया हमने, और बेटा A माइनस D और A प्लस D, ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर 80 हो जाएगा। और 5 से कैंसिल हो गया, 16 पंजे 80, 16 बार कैंसिल हो गया। और A की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 5, तो ये जाएगा 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 16। ऐसे इधर लेके आ जाइए, 25 माइनस 16 और D स्क्वायर, तो D स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 और D की वैल्यू आ जाएगी 3 बेटा, यहाँ से D की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट आर 3 नंबर्स पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, A माइनस D, A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये यहाँ 5 माइनस 3, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और ये 5 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 258, 258 होना चाहिए, तो 258 बेटा ऑप्शन बी नजर आ रहा नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, नो टेंशन बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ऑप्शन बी, चलिए आपने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करने वाला हूँ, हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन द AP। देखिए अब ये पूछ रहा है, अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बेटा, ध्यान कीजिए, अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी क्या है 7 बेटा, 7 डिफरेंस 6 का है, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और ये वैल्यू क्या हमारे पास, ये बेटा AN होता है, AN की वैल्यू 205 दे रखी है। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, AN और A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। AN की वैल्यू क्या है हमारे पास 205 पुट किया। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे A की वैल्यू 7 है, 7 रख दिया हमने यहाँ पर, देखिए बेटा 7 रख दी। और N माइनस 1 कहाँ है भाई, N की वैल्यू तो है ही नहीं, वो निकाल लिए, तो ज़बरदस्ती मत करो भाई, जो नहीं दिया है उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं, जो नहीं दिया उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं। और D की वैल्यू क्या दे रखी है, आप बोलोगे D की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 6 आ जाएगी यहाँ पर। अब 7 को इधर लेकर आएंगे, कितना बचेगा, 2 से 5 में से 7 माइनस कर दो बेटा, 198 आ जाएगा यहाँ पर, 198 आ जाएगा, जो 6 इंटू N माइनस 1 और 6 से कैंसिल हो जाएगा, 36 18, एक बचा 36 18, ये N माइनस 1 और N की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 34 हो जाएगी। N की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है बेटा, D ऑप्शन दे रखा है। देखिए D ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ नहीं हुआ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, आज बिल्कुल मैं नहीं जाऊँगा, आज बिल्कुल पढ़ाने के मूड से आया हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल पढ़ाने का मूड है। तो आप अपना मूड बना लीजिए, बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठिए, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। देखिए चलिए मैं क्वेश्चन को इसे इरेज कर देता हूँ। है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th हो गया, 5th पे आ जाइए बेटा। 5th क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 16 टर्म। देखो बाप रे बाप, देखो ये सीरीज दे रखी है भाई, ये सीरीज दे रखी है, घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर। इस सीरीज में देखें तो आप A की वैल्यू बेटा 5 नजर आ रही है मुझे, और D की वैल्यू क्या नजर आ रही है, आप बोलोगे सर 8 और 5 माइनस करेंगे 3 आ रही है नजर, ठीक है सर। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 16 टर्म कौन सा होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसने क्या दे रखा है यहाँ पर, N की वैल्यू 16 दे रखी है। अब वो पूछ क्या रहा है बेटा, ये पूछ रहा है A16 बताइए, बिल्कुल बता दिए, क्या परेशानी है बेटा, फॉर्मूला हम इसे याद रखिए, यही काम करेगा, हमारा जो बेड़ा पार करने वाला है वो यही है बेटा, यही है, यही पार करेगा, यही पार करेगा। साथ में मेहनत करनी है आपको, यही पार करेगा, आपका बेड़ा पार करेगा, बिल्कुल बेड़ा पार कर देगा, आपको नैया पार करने वाला फॉर्मूला ये। तो N की वैल्यू बेटा 16 रख दीजिए यहाँ पर, A16 क्या आ जाएगा, A की वैल्यू है हमारे पास 5, A की वैल्यू 5 और 16 बेटा जहाँ से देखिए N माइनस 1 16 माइनस 1 15 आ जाएगा, इतना जल्दी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और D की वैल्यू बेटा 3 दे रखी है, 3 कितना हो जाएगा 5
और 15 45 कितना हो गया बेटा 50 आंसर हो गया इसका। देखिए 50 50 50 ए हो गया इसका आंसर, ए हो गया। अब देखिए मैं 6 क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द सम ऑफ 17। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए सीरीज देखिए, यहाँ पर सीरीज कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। ए की वैल्यू 5 दे रखी है, डी की वैल्यू 4 दे रखी है, और यहाँ पे 17 पूछ रहा है, 16 पूछा 17 पूछा, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, इसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे इसे। तो इसे भी मान लेता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन 6 भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ बेटा। यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग 258 ये दे रखा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग द सम ऑफ दी सीरीज। ओ सीरीज पूछ रहा है बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये इरेज। इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी है 2 बेटा, और यहाँ पर डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 में से 2 माइनस करके बेटा। ध्यान रखिए आप, इसे भूलना नहीं है, भूलना नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। 3 आ गई बेटा। लास्ट वाला दे रखा है ए एन दे रखा है, ए एन मान लो या एन मान लो, एक ही बात है बेटा, 182। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी यूज किया था हमने, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ए एन की वैल्यू दे रखी है बेटा, ए एन की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मजा आने वाला है, वीडियो खास होने वाली है। ए एन की वैल्यू 182 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और n - 1। डी की वैल्यू, जब डी की वैल्यू नहीं पता है तो मत झगड़ा करो बेटा, मत झगड़ा करो, सब कुछ मालूम चल जाएगा, सब कुछ मालूम चल जाएगा। जब पर्दा उठेगा तो तभी तो चेहरा दिखेगा बेटा, पर्दा उठेगा चेहरा दिखेगा। देखिए यहाँ पर, और डी की वैल्यू हमारे पास 3, इस 2 को इधर लेके आएंगे, इधर माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इस 3 को मैंने आगे लिख दिया यहाँ पर n - 1 बेटा। 3 से कैंसिल हो गया, 3 जगह 60 बार, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इधर लेके आएंगे 1 को, 61 आ गई n की वैल्यू। अब मैंने बताया लास्ट वाली वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला यूज करेंगे यहाँ पर, ये वाला यूज करिए, n/2 a + l हो गया काम बेटा, बस n/2 61/2 हो जाएगी, 61/2। और a की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखा है हमारे पास, और यहाँ पर लास्ट वैल्यू दे रखी है 182 कितना हो जाएगा 61/2, और इसे ऐड करेंगे बेटा 184, इसे कैंसिल कर दो यहाँ पर तो 92, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है पीछे, तो बेटा ये आ जाएगा 56 बार है। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 आएगा, नहीं आएगा, 2 आ रहा है पीछे, तो 2 से मालूम चलेगा कि बेटा ये ऑप्शन आने वाला है, क्यों इसमें और किसी में 2 ऑप्शन नहीं है, सही है। तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, इतना फास्ट कर सकते हैं हम, इतना फास्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर, वो वाह वाह, अभी बताया मैंने एन की वैल्यू निकालना बेटा, एन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, आप अभी निकाला मैंने, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको भी करना है मेरे साथ में, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन मुझसे से करवा लोगे भाई, आपको भी तो कुछ करना है, आपको भी मेरे साथ कीजिए। तो बिल्कुल लगे रहना है बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर करते दीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, और आपके जितने ग्रुप बने उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा, बिल्कुल शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो भाई। अब तो इतना मज़ा आ रहा है, बताइए, इतना इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहे फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बड़ी गजब है यार। ये तो बहुत, ये तो अति हो रही है भाई, ये तो अति हो रही है, ये गलत बात है बेटा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके सामने बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बाप रे बाप कितना क्वेश्चन लेकर आए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 17 तक क्वेश्चन, मैंने कहा ना 35 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। 35 बेटा, 35 होते हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है मुझे। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करूंगा बेटा, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपको मेरे साथ लगे रहना है। व्हाट इज द 16 टर्म बताना बेटा। यहाँ से देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ढंग से पढ़ लीजिए आप, एक बार इसे गौर से पढ़िए, इस वाले क्वेश्चन को बेटा गौर से पढ़िए। ये वाला क्वेश्चन ये मैं आपको करा चुका हूँ बेटा, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखिए ये क्वेश्चन करा चुका हूँ पिछले, अभी कराए मैंने, आप कर लेंगे इसे, मुझे पता है। अब यहाँ पर आ गया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द ज्योमेट्रिक सीरीज। बेटा जीपी सीरीज आ गई यहाँ पर, जीपी सीरीज लो, मैं वहाँ पर जो डिस्कस नहीं किया था वही आ गया है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जीपी सीरीज क्या होती है। अब तो बतानी पड़ेगी बेटा, मजबूरी है मेरी। अब तक मेरा काम चल रहा था, लेकिन अब तो भाई काम रोकना पड़ेगा और जीपी सीरीज डिफाइन करनी पड़ेगी। तो चलिए बेटा जीपी सीरीज डिफाइन कर लेते हैं। क्या परेशानी है जीपी सीरीज में यार, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है बेटा, छोटी सी बात है। देखिए फिर जीपी सीरीज क्या होती है, इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जीपी सीरीज बेटा समझ लीजिए, एक ही बार में काम हो जाएगा, बस एक ही बार में काम हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही बार में काम है सिर्फ आपका। एक बार पढ़िए और आपका जिस एग्जाम बैठे क्वालिफाई कीजिए, जॉब कीजिए, और जॉब करने के बाद अच्छी नौकरी होगी तो छोकरी भी अच्छी मिलेगी बेटा, मज़े आ जाएंगे। शादीशुदा जिंदगी जिए, मस्त जिए, गाड़ी निकालो, कहीं भी घूमो, क्या परेशानी है। एक बार ढंग से टॉपिक कंसेप्ट समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा।
लाइफ बन जाएगी बेटा, लाइफ बन जाएगी। जब आप एग्जाम निकाल लोगे लाइफ बन जाएगी, जॉब लग जाएगी, लाइफ बन जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए बेटा, देखिए अब जीपी सीरीज क्या है हमारे पास, इसका देखो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू बेटा, इस तरीके से होता है। आप बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया, बेटा समझना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, इसे कुछ मत समझो। जीपी सीरीज क्या होती है बेटा, मैंने यहाँ पे जीपी सीरीज ली, यहाँ पे एक सीरीज ली 2, 4 और 8, 16 ये सीरीज ली। सर आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा समझ में आएगा, कुछ बोलने दे, पहले कुछ बोलने तो दे, सब समझ में आएगा। देखिए वहाँ पर हमने डिफरेंस देखा था, वहाँ पर हमने डिफरेंस देखा था, आगे वाले को हटाया था हमेशा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे वाले से डिवाइड करेंगे बेटा। 2 से डिवाइड किया, 4 को कितना आ गया, 2 आ गया। अब 4 से 8 को डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 आ गया। 8 को 16 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर आगे वाले टर्म से डिवाइड कर दो और सभी सीरीज इक्वल आए, रेशियो बोलते हैं बेटा उसे, रेशियो इक्वल आए, जैसे कॉमन रेशियो, तो वो सीरीज कैसी होगी, जीपी सीरीज होगी बेटा, जीपी सीरीज। अब इसका यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए ए एन इक्वल टू, अगर एन निकालना है तो ए आर एन माइनस रट ली बेटा, ये जैसे वहाँ पर एन टर्म निकालते थे, ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसका सम ऑफ एन टर्म बड़ा खतरनाक है बेटा, एक बार से एक लिख लीजिए, फिर 12 बार लिखेंगे ना तो दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल। जैसे आपने देखा ना, मिस्त्री पत्थर में काट करके लिख देता है बेटा, काट कर लिख देता है। आपका दिमाग पत्थर नहीं है, मुझे पता है, आप बहुत होशियार हैं, ब्रिलियंट हैं, पत्थर नहीं है। एक बार लिखोगे, ये याद करोगे, फिर 12 बार लिखोगे और फिर क्वेश्चन करोगे याद करके, तो एक ही बार में हो जाएगा काम, तमाम हो जाएगा बेटा। तो अगर देखिए यहाँ पर सम ऑफ सीरीज निकालना है, ऐसे पूछ रहा है, तो कंडीशन है बेटा, एक कंडीशन है आर की वैल्यू बड़ी है, तब ये वाला फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये लगाएंगे वैल्यू बेटा, ये वैल्यू, तो तब ये आपका आ जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर, ये लगाएंगे। ये डिसाइड करें बेटा, आर है ये बेटा, आर है ये, आर, ठीक है, आर क्या है हम कॉमन रेशियो। इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, रट लो बेटा एक बार, ये काम करेंगे बेटा, जिंदगी बना देंगे आपकी बेटा, ये ज़िंदगी बना देंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी बन जाएगी आपकी। एग्जाम क्वालिफाइड, नौकरी लग गई, बस मज़े मारिए, बिल्कुल मज़े मारेंगे बेटा। तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए, मज़ा लीजिए आप ज़िंदगी का। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ बेटा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया, बस हो गया काम। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जीपी सीरीज वाला क्वेश्चन कहाँ है, तोड़ते भाई इसे। चलो ये रहा, ये रहा भाई। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 आ रहा है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ रहा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से 2 हो जाएगी, और आर की वैल्यू क्या है, जो आपने सेकंड टर्म को आगे वाले टर्म से डिवाइड किया है 2, ये सभी इक्वल आएगा, आर की वैल्यू 2 हो गई। और यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है बेटा, ये लास्ट टर्म ए एन दे रखा है 128। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, तो कोई बात नहीं बेटा, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ए एन और ए आर की पावर एन माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू पुट कीजिए बस, ये सिर्फ फॉर्मूला याद है और वैल्यू दे रखे, पुट कर दीजिए बस बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ए एन की वैल्यू पुट की हमने 128 और ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू क्या हमारे पास, ये भी 2 है बेटा, 2 की पावर एन माइनस 1। 2 से कैंसिल कर दिया हमने 64 बार। अब देखिए 2 को 64 क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 2 की पावर और 6 ले सकते हैं यहाँ पे बेटा, और ये 2 की पावर एन माइनस 1। 64 को फैक्टर करेंगे, 64 बेटा फैक्टर करेंगे इस तरीके से, आप इस तरीके से फैक्टर किया हमने, 2 से 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, फिर 4 को पकड़ लिया, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो हम 64 ऐसे ले सकते हैं। अब बेटा दोनों का बेस इक्वल है बेटा, बेस इक्वल है, देखिए बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, जिसका बेस इक्वल उसकी पावर इक्वल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर n माइनस 1 इजकल टू 6 और n की वैल्यू बेटा 7 आ जाएगी। यहाँ से n की वैल्यू 7, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया। अब अगर फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, सम निकालना है बेटा, देखिए बाप रे बाप, सम निकालना है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, मैं सम निकालने वाला हूँ इस वाले क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर ए की भी देखो 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 6 से डिवाइड किया 3 आ गया, सभी में रेशियो इक्वल आ रहा है बेटा, कॉमन रेशियो इक्वल है, तो मालूम चल गया जीपी सीरीज है बेटा। कभी कभी क्या करता है वो जीपी सीरीज लिखता भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एपी सीरीज लिखता भी नहीं है, तो हमको ये कंडीशन से चेक करना पड़ता है कि सीरीज एपी है जीपी है।
तो आप यहाँ से देखेंगे ए की वैल्यू 2 हो गई और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 करेंगे बेटा कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी निकल के। अब आर की वैल्यू 3 आ गई बेटा, आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, आपको याद कर लीजिए बेटा, ये लिखा है अभी लिखा है मैंने, बस हो गया काम। r-1 बेटा, ये r-1 लगा दीजिए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और यहाँ पर आप कहेंगे सर एन की वैल्यू तो है ही नहीं, एन की वैल्यू दे रखी है बेटा उसने, देखिए पहले से पहले दे रखी है एन की वैल्यू, तो कोई बात नहीं रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 की यहाँ पावर 6-1 नीचे 3-1 बेटा, 3-1 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 3 की पावर 6-1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार 6 बार करना है, 6 बार करना है, 3 यहाँ पर 1 बार कर लीजिए। देखिए 3 तो 9 27 81 81 2 से 43 और 2 से 43 दिया कितना 729 हो रहा है, कितना हो रहा है 729 हो रहा है बेटा, इसका मल्टीप्लाई हो गया 729 और 1 माइनस कर देंगे इसमें से, देखिए बेटा 1 माइनस कर देंगे 728 आ जाएगा, 728 आ जाएगा बेटा, ये वाला ऑप्शन हो गया। व्हाट इज द 8th टर्म बेटा, 8th टर्म पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, बहुत ईजी है। देखिए बेटा ए की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर आप निकालेंगे सर डी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, सॉरी डी नहीं है बेटा, आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो गई, कैसे निकाली 2 से डिवाइड करके निकाली। अब यहाँ पे एन की वैल्यू दे रखा है 8, एन की वैल्यू 8 दे रखा है बेटा, फॉर्मूला ये है हमारे पास ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1, तो यहाँ पर 8 पूछ रहा है बेटा, 8 एन की वैल्यू 8 रखा और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है बेटा, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास आप बोलो 3 है की वैल्यू, और एन की वैल्यू क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 8-1, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 की पावर 7। अभी 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 729 आया था, 729 में 3 से मल्टीप्लाई करो, एक 3 और बढ़ा दो उसमें, एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 7 हासिल 2, 3 6 दूनी 8 और 3 7 21 21 87 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 4 पीछे आ रहा होगा बेटा, 4 तो 100 के पीछे आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 4 हासिल 1 8 दूनी 16 1 17 7 हासिल 1 2 1 2 1 3 और 2 दूनी 4 43 74 बेटा, 43 74 ऑप्शन सी, 43 74 आ गया ऑप्शन सी। हो गया बेटा, हो गया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। अब मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, देखिए चलिए जल्दी नोट कीजिए, मैं इसे आगे बढ़ता हूँ बेटा, ये सब ले लिए मैंने क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 ले रहा हूँ भाई, आपको भाई बिल्कुल बने रहना है, जाना नहीं कहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है। हाँ 13 कर वैसे 9 टर्म पूछ रहा है बेटा, 9 टर्म बिल्कुल कंडीशन सेम है बेटा, 12 13 एक जैसे हैं। ये AP सीरीज रखिए बेटा, AP 109 क्या पूछ रहा है फॉलोइंग टर्म्स, कौन से टर्म का ये है, ये आप बता दोगे आप, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है यहाँ पर बेटा, डी की वैल्यू 5 है और एन की वैल्यू 109 है, 109 एन की वैल्यू निकालनी है बेटा, आप बिल्कुल आराम से निकाल दोगे, मैंने सिखा दिया आपको, निकाल लोगे आराम से। फॉर्मूला क्या लिख देता हूँ बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो हम आपके साथ खड़े हैं, कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उस क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करेंगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट टर्म AP सिस्टम इज कितना, ओ हो देखिए सिस्टम कौन सा सीरीज है हमारे पास, AP सीरीज है, तो A6 कह रहा है ये, A6 12 और A टर्म दे रहा है A8 22, तो फर्स्ट टर्म पॉइंट फर्स्ट टर्म बताना है सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, फॉर्मूला क्या बताया था ये बताया था मैंने। अब देखिए इसमें n की वैल्यू 6 डाल दूँ, क्या बन जाएगा यहाँ से, आप बोलोगे सर A6 = A + 6 - 1D, तो बेटा A + 5D, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 की वैल्यू 12। अब हमेशा ध्यान रखिए, आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बार बार लगाने की जरूरत ही नहीं बेटा। देखिए 6 आ रहा है, डायरेक्ट खोलेंगे A + 5D, एक कम करके, 8 आ रहा है बेटा, एक वैल्यू कम करके खोल दीजिए, बस हो गया काम। माइनस 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 बेटा ये कैंसिल हो, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ से, आप बोलेंगे सर -2D, यहाँ से कितना बचेगा बेटा, आप बोलेंगे सर -10 बचा, तो बेटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 5 बार, तो D की वैल्यू क्या आ गई 5 आएगी, D की वैल्यू बेटा, D की वैल्यू 5 आएगी हमारे पास, D की वैल्यू 5। अब D की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, D की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, क्या हो जाएगा A+ यहाँ पुट करेंगे 25 आ जाएगा = 12, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 25 कितना आ जाएगा -13 आ रहा है बेटा, -13 ए ऑप्शन आ रहा है। देखिए ए ऑप्शन हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए
कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई बेटा, नोट कर लिया, मैं इसे बिल्कुल रिमूव कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से, जल्दी आप नोट कीजिए। आप नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब हमने ये हो गया 16, देखिए 16 कह रहा है 16 टर्म दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 16 टर्म AP, तो 6 टर्म 12 दे रखा है, 8 टर्म 22 दे रखा है बेटा, वही चीज़ है, सेम कंडीशन है। अभी तक आप A और D की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, A और D की वैल्यू, ठीक है, और N की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 16 हो जाएगी हमारे पास। तो A 16 पूछ रहा है बेटा ये, तो A + 15D, अभी बताया मैंने, एक कम करके खोल दीजिए, A और D की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इधर रखा है सिस्टम ये इधर रखा है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है भाई, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बेटा D की वैल्यू पूछ रहा है। अभी D की वैल्यू निकली थी 5 निकली थी बेटा, D की वैल्यू 5 निकली थी, हो गया। 3-4 क्वेश्चन सलट गए एक बार में बेटा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 18 क्वेश्चन बाकी बेटा, 18 क्वेश्चन देखिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, देखिए, अरे बाप रे बाप, कितना क्वेश्चन लेकर आए रे, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26, देखिए बाप रे बाप, आज तो पूरा ही मैं सब कुछ करने वाला हूँ, एक वीडियो वन वीडियो में पूरा शॉर्ट आपको बेटा, कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके एक ही बार में काम हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस कीजिए आप बेटा। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए कह रहा है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 है द फर्स्ट टर्म, A की वैल्यू 3 दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है। ऑल्सो द सम ऑफ द सीरीज, बेटा इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ये नखरे करने वाला है, अरे यार ये तो नखरे, आजा नीचे आजा, नहीं आएगा नीचे। चलिए मैं सॉरी बेटा, इसे इधर ले जाता हूँ बेटा, इसे इधर ले लेता हूँ, इधर काम खराब करेगा, इधर आ जा। देखिए 1 3 हो गई, क्या कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म, तो n की वैल्यू 8 हो गई बेटा, तो S8 दे रखा है यहाँ पर, S8 क्या दे रखा है, S8 क्या दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ट्वाइस दे रखा है बेटा, ट्वाइस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, S5 दे रखा है, इस तरीके से रखा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बेटा बहुत ईजी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अब आपको मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, आप याद कीजिए, SN, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, कलर से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो आप याद कीजिए, ये आपने याद किया होगा कि SN इजिकल टू यहाँ पर n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया था मैंने बेटा। इसे एक्सपेंड करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8/2 कितना आ जाएगा, 8/2 यहाँ पर 2a, ए की वैल्यू बेटा 3 दे रखी है उसने, ए की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस n 8 दे रखा है, क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 तो बेटा 7 आ जाएगा, और d की वैल्यू हमें पता नहीं बेटा, d की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा। इधर इसे एक्सपेंड करेंगे बेटा, यहाँ पर n की वैल्यू 5 दे रखी है, देखिए अब इस फॉर्मूले में 5 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा 2a, तो बेटा 2a, तो a की वैल्यू 3 दे रखी है उसने 3, तो यहाँ पे क्या देखिए बेटा 5 माइनस 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू डी, ये इस तरीके से आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बेटा, हाँ अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से कैंसिल हो गया 8 4 बार, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 4 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए ये 6 हो जाएगा हमारे पास 6, और ये क्या हमारे पास 7d, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 बच्चा हमारे पास, ये हो गया 6, और ये हो गया बेटा 4d हो गया हमारे पास, देखिए इतना हो चुका है। अब 4 से मल्टीप्लाई किया 6 में 24 आ जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28d आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20d हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाइए, इसे उधर ट्रांसफ़र कर दो बेटा, ट्रांसफ़र करेंगे तो 28d, और जो माइनस 20d उसको उधर रिवर्स करेंगे, 30 माइनस 24 क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ से बचेगा 8d, और यहाँ से बचेगा 30 माइनस 24 6 बचेगा, और d की वैल्यू आ जाएगी 6/8, और 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, 2 से कैंसिल हो गया 4 बार, तो 3/4 आ रहा है बेटा आंसर इसका। कौन सा है इसका क्वेश्चन, कौन सा था, 3/4 बेटा, ये इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये इस तरीके से जी 1/2 2/3 3/4 इस तरीके से जी 11/25, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपका मिसप्रिंट है, तो ये अपोन दे रखे थे 1/2 2/3 3/4, तो ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, ये सब मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बेटा। 19 अगर बेचा होता है फॉलोइंग फर्स्ट टर्म बताना जीपीसी रहेगा। यह तो फोर्थ टर्म क्या दे रखा है हमारे पास 54 दे रखा है बेटा। देखिए चलो यहाँ इसलिए रहते हैं A4 क्या दे रखा है हमारे पास 54 दे रखा है। चलिए फिर 9 टर्म दे रखा है हमारे पास A9 दे रखा है 13 122 दे रखा है। ठीक है सर, इधर रखा है। तो हमें फर्स्ट टर्म बताना बेटा। इसका एक्सपेंशन अभी बताया था मैंने AN की, इसकी वैल्यू क्या होती है AR की पावर n-1 इस तरीके से होती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये क्या हो जाएगी देखिए। अब यहाँ पर अब वैल्यू पुट कीजिए बेटा। n की वैल्यू क्या 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास देखिए यहाँ से। तो और a की वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं, तो AR बेटा n-1 AR की हो जाएगा हमारे पास 54। इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, एक कम पावर कम कर लो। जैसे यहाँ पर पावर कम की है तो यहाँ भी कम हो जाएगी। इसे 4 3 आ गई, 9 है तो 8 आ जाएगी यहाँ पर। और ये 13 122 बेटा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब कर दो इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, तो सेकंड ऊपर आएगी बेटा ये वाली AR8 डिवाइड करेंगे AR3 से, और यहाँ पर 13 122 डिवाइड होगा 54 से। आप इसे देखिए बेटा ढंग से ध्यान से देखना है। A से A कैंसिल हो जाएगा और R से कैंसिल हो गया 5 बार बेटा, R की पावर 5 आएगी। अब देखिए 54 किससे कैंसिल हो रहा है, 5 9 2 3 4 5 5 9 3 से कैंसिल हो रहा है बेटा। ये 3 से कैंसिल हो गया, तो 3 1 3 3 3 यहाँ पे हो गया जी, 3 1 3 हाँ बेटा 8 है यहाँ पर। 3 1 3 यहाँ पर 2 बच्चे और 3 8 24 18 बार। 3 से कैंसिल हो गया, 3 चौक 12 हो गया। एक बच्चा 3 तरह 9, फिर 2 बच्चा 3 7 21, फिर एक बच्चा 3 चौक 12, ये हो गया। अब और कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल कर लो, इसे 2 से 9 बार हो जाएगा, और ये 2 से हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, और यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 बचा, और 2 8 जा 16 एक बचा 2 7 बार, ये हो गया। तो ऐसा 15 3 18 बेटा 9 से गया पूरा जी, पूरा गया 9 से। 9 1 9 9 1 9 सॉरी 9 दूनी 18 9 दूनी 18 बेटा। 9 से डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18, 3 बच्चे 38 हो जाएंगे। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 2 बचेंगे 3 9 27, 2 से 43 बेटा 2 से 43। अब R की पावर 5 इक्वल टू ये आ गया, R की पावर 5, और ये इधर लिख देंगे 2 की पावर 5। तो देखिए पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, R की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई यहाँ पर बेटा। R की वैल्यू 2 आ गई। पूछ क्या रहा था, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है बेटा, तो R की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर। R की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 54, तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये कितना हो गया 8 हो जाएगा, ये 54। अब 8 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 से कैंसिल 2 बार, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 1 नहीं बेटा 4 से नहीं हो रहा है, 4 से कर लो, सॉरी 2 से करेंगे 4 बार हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा। देखो ये तो रह गया हमारे पास बेटा, इसे सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ये 54 है। तो 2 से 4 बार कैंसिल हो गया, 2 से 27 बार कैंसिल हो गया। बेटा A की वैल्यू आएगी वो 27/4 आएगी यहाँ पर, 27/4। कौन सा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट टर्म, और एक गलत हो गया बेटा। यहाँ पर 2 ने 3 की पावर 5 आएगा बेटा, 3 की पावर 5, तो यहाँ पर R की वैल्यू 3 निकलेगी। तो अब आप 3 पुट करो बेटा, 3 पुट करेंगे तब आंसर आएगा यहाँ पर 3। तो A की पावर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा, और ये 54, उस 27 से कट जाएगा 2 बार, तो A की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर बेटा। ये ऑप्शन A सही है, इसका ऑप्शन A सही है, सही है, ऑप्शन A सही हो गया बेटा। नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए इसे जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन सेम लग रहा है बेटा, 6 टर्म बताना है, 4 टर्म दे रखा है, 9 टर्म दे रखा है, बिल्कुल सेम हो जाएगा देखिए। और 10 सम ऑफ द इवन नंबर बताना बेटा 1 से लेके 21 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इवन, तो आपके यही आएंगे 2 4 6 8 10, लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा 20। तो अभी बताइए बेटा, ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व किए आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब देखिए हाँ ये तो कुछ गड़बड़ सा हो गया, 250 ईयर्स हो गया बेटा, ये तो कुछ गलत हो गया। इन ए ग्रुप ऑफ द टूरिस्ट मेंबर्स एच आर इन AP विद द कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 3 मंथ, 3 मंथ दे रखिए बेटा, 3 मंथ। इसे साल में चेंज कर लो तो 3/12 ऐसे डिवाइड कर देंगे, 1/4 ईयर्स। यंगेस्ट मेंबर्स 7 बेटा, यंगेस्ट में मतलब A की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7 दे रखी है, 7 हो गई।
और ओल्ड एंड सम ऑफ एज, अच्छा सम ऑफ एज दे रखा है बेटा, सम ऑफ ऐसे दे रखा है आपके लिए, ऐसे दे रखा है 250 ईयर्स, 250 ईयर दे रखा है। हाउ मेनी नंबर्स था, कितने लंबे की बताने बेटा, बहुत ईजी है बेटा। देखिए इसमें ये फॉर्मूला यूज करिए, एस एन इजकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस इंटू डी। ये एस एन की वैल्यू क्या हमारे पास 250 है बेटा, एन की वैल्यू हमें पता नहीं कितना है, और ए की वैल्यू यहाँ पर 7 रखी है तो 14 हो जाएगी हमारे पास, और एन की वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं पता है, और डी की वैल्यू हमें पता है 1/4 है बेटा, डी की वैल्यू 1/4 है, 1/4 है बेटा, ये 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 बेटा। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व मान सकता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, हाउ मेनी ऑड नंबर पेज इन प्रेजेंट ए बुक 1089। तो देखिए बेटा 1 ऑड नंबर 1 3 5 7 से स्टार्ट होंगे, लास्ट नंबर रखा है 1089। तो ए बी सीरीज है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी करा दिए, वहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, तो वहाँ से हो जाएगा। देखिए तो ये क्वेश्चन भी ईजी है आपके लिए, चलिए मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ बेटा, इरेज कर देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आ रहा हूँ बेटा। 24 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द थर्ड पार्ट इफ इट्स थर्ड पार्ट इज ग्रेटर देन। तो थर्ड पार्ट दे रखा है, इसमें ग्रेटर देन की बात कर रहा है थर्ड पार्ट की। चलिए बेटा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, तो ये कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप। देखिए कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ इट्स थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ओके, कोई नंबर है हमारे पास, हमने एक्स ले लिया बेटा, एक्स का थर्ड पार्ट इज ग्रेटर देन इट्स द फिफ्थ पार्ट, मतलब फिफ्थ पार्ट से ग्रेटर देन है वो कितना, इस तरीके से दे रहा है बेटा। इक्वेशन ये दे रखी है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा इसे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर सॉल्व करना है। अब देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर इजीली क्या करेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास, आपको मालूम चल रहा है 15 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 5x हो जाएगा हमारे पास, ये 3x हो जाएगा बेटा 16, तो कितना बचा ऊपर से 2x बचा, नीचे 15 आ गया और 16 बेटा 2 से कैंसिल कर दो 16 को 8 बार, और x वैल्यू के जाएंगे यहाँ पर 15 × 8 15 × 8 120, तो बेटा कौन सा नंबर हो गया 120 आ रहा होगा, इसका ऑप्शन ए हो गया इसका। देखिए अब अगर सम ऑफ 2 नंबर्स, बेटा क्वेश्चन नंबर 24 सिलेक्ट गया, समेट दिया बेटा जल्दी से, हो गया ना, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो सम ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है इसने बेटा, यहाँ पे देखिए। चलिए मैं मान लेता हूँ कोई एक नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर 80 - x है, 2 नंबर ले लिए। 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट है 3 टाइम्स 3x लिख दिया, सही है, फर्स्ट टर्म 3 टाइम्स कह रहा है, इज सेम द 5 टाइम्स ऑफ द सेकंड टर्म, 5 टाइम्स, इसको 5 टाइम्स कर दिया, 80 - x कर दिया। तो व्हाट आर द नंबर्स, नंबर कौन से देखिए, इसे वैसे ऑप्शन से निकाल सकते हैं आप, ऑप्शन से भी निकाल लीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, इसे ले बेटा, यहाँ पर देखिए 50 से 150 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से करेंगे 53 150 जी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए सही आ रहा है इसका। लेकिन अब दूसरा चेक करना पड़ेगा कैसा ऑप्शन आ रहा है, जब यहाँ देखिए अगर 3 टाइम्स करते बेटा, सॉरी जुकाम हो गया इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 3 टाइम्स करेंगे बेटा ये हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, और 5 टाइम्स करेंगे तो ये तो स्टेप आ ही नहीं रहा है, यहाँ से देखो ये कोई ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, ये आपका ए ऑप्शन आ रहा है, तो ए भी डायरेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व कैसे करना है कर लीजिए आप। 3x ये हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ 5x, बेटा 5x को इधर लेकर आएगा कितना आ जाएगा 8x हो जाएगा, और ये बचेगा 400, तो 8 से कैंसिल हो गया 50, x वैल्यू कितनी आएगी 50 आ गई बेटा, x वैल्यू 50 हो गई, ये 50 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी कर चुके हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 बचा है लास्ट वाला क्वेश्चन, इसी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, जब रेशियो दे रखे हैं यहाँ पर आपके लिए, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, रेशियो पकड़ लिया है मैंने भाई। तो क्या करेंगे, एक नंबर ले लीजिए, क्या हमारे पास नंबर क्या हो जाएंगे 3x 2x और 5x हो जाएंगे, इस तरीके से नंबर हो जाएंगे। ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताना है इसमें बेटा, रेशियो दे रखा है, सम ऑफ
और देयर स्क्वायर, इनका स्क्वायर की बात कर रहा है बेटा, स्क्वायर, बेटा स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ पर। इस तरीके से इसका स्क्वायर कर दो, 3 3 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना दे रखा है उसने, 1862 दे रखा है बेटा। देखिए कोई टेंशन नहीं बेटा, यहाँ पर सबको ऐड कर दो, कितना हो गया, 9 4 13 13 25 38 हो गया बेटा, 38 एक्स स्क्वायर हो गया। 38 एक्स स्क्वायर इजकल टू 1862 आ गया बेटा। 19 से कैंसिल हो गया 2 बार, और 19 से कैंसिल हो गया, 19 9 जा 180 171, 171 हो जाएगा। कितना बचेगा बेटा, अब इसे डिवाइड कर लो, एक बार डिवाइड कर लो, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 99 यहाँ पर 81 और 9 9 और यहाँ पर 8 171 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से बचेगा 6 में 1 5 गया, 8 और 7 गया तो 1 बेटा ये, और 19 8 152, 19 8 152, 8 बार गया बेटा, 8 बार, तो ये 19 से कैंसिल हो गया कितनी बार, 19 से कैंसिल हो गया 98 बार बेटा, और 2 से कैंसिल हो गया 49 बार कैंसिल हो गया बेटा। क्या बच्चा है यहाँ पर, इधर बच्चा है एक्स स्क्वायर और यहाँ बच्चा है 49, तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 7 आ जाएगी एक्स वैल्यू बेटा। एक्स वैल्यू 7 आ गई। अब 7 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, आप बोलोगे सर 14 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 14 बी इसका आंसर हो जाएगा बेटा। बी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में बेटा 26 हो चुके हैं, क्वेश्चन में 26 हो चुके हैं। चलिए जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। देखिए जल्दी से देखिए, चलिए बेटा अब देखिए, अरे बाप रे, 27 से डायरेक्ट 35 इतने क्वेश्चन लेकर आए रे। अरे 36, एक क्वेश्चन और आ गया बेटा इधर, और बाप रे 36 है बेटा, देखिए 36 है। अब देखिए चलो 36 क्वेश्चन को भी तोड़ लेते हैं, क्या करें, अब तोड़ना तो पड़ेगा। जब ठान लिया है तो हम ठान लिया है तो बेटा हम तोड़ के रहेंगे इन क्वेश्चन को, छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखें आप, एक बार ढंग से देखें क्या दिया हुआ है बेटा। इधर फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर 15 टाइम्स ऑफ इट्स लेस देन इट्स स्क्वायर। बेटा 15 टाइम्स मतलब ये कह रहा है कोई नंबर है 15 टाइम्स में 15x लेस देन है इसके स्क्वायर से 16, इस तरीके से ऐसे दिया हुआ है बेटा। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे ले जाएंगे -15x और प्लस 16 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, ऐड करने पर 15 आए बेटा। कैसे क्या फैक्टर हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर -16 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट बेटा आंसर हो जाएगा इसका। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। यहाँ से माइनस का है तो प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस 2 वैल्यू आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू 16 आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये नंबर सोचने होते हैं बेटा, हमें दिमाग से सोचने होते हैं। कैसे सोचे, ऐड करने पर -15 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। नहीं हो रहा बेटा, ये तो हो ही नहीं रहा है, सब प्लस के 16 आ रहा है। बिल्कुल गलत सोचा बेटा, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, 15 टाइम्स ऑफ इट्स, 15 टाइम्स है वो लेस देन है यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है इसकी। तो यहाँ पर आप 5 15 और कोई ऑप्शन नहीं हो सकते। तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है बेटा। ये कह रहा है कि ये फाइंड इट्स पॉजिटिव इंटीजर्स 15 टाइम्स, ये 15 टाइम्स है ना ऑफ इट्स लेस देन, 15 टाइम लेस देन के स्क्वायर से, मतलब इस तरीके से कह रहा है बेटा, ये इस तरीके से कह रहा है। तो अब इसकी सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर -15x -16 = 0। अब फैक्टर हो जाएंगे बेटा इसके, ऐड करने पर -15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -16 आनी चाहिए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -16 और 1। सोचना बेटा, ये तो सोचने वाली चीज़ है बेटा, बस सोचना है, बस सोचिए। तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट अपोजिट बेटा इसके, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। एक्स वैल्यू 16 आ गई, एक्स वैल्यू 16 आंसर हो गया बेटा ये वाला। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर 23 टाइम्स इज मोर देन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर। तो बेटा अब देखिए 23 टाइम्स मतलब 23 टाइम्स मोर देन कैसे, अपने स्क्वायर से, ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 63 इस तरीके से रखा है, इस तरीके से रखा है बेटा। इक्वेशन बनाएंगे तो इस तरीके इक्वेशन बन नहीं, देखिए अब इसे सॉल्व कीजिए। 2x स्क्वायर उधर ले गए हम, 2x स्क्वायर -23x प्लस 63 = 0। तो 63 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना हो जाएंगे
126, मल्टीप्लाई करने पे 126 आना चाहिए, ऐड करने पे -23। तो कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास, कौन सी वैल्यू आ रही है इसकी, देखिए कैसे चेक करेंगे बेटा। तो 63 फैक्टर करेंगे तो 2 तो ये फैक्टर ही है, और 63 फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, और 9 7 63, तो यहाँ पर 3 × 3 × 7 ऐसे आएंगे बेटा फैक्टर। अब इसे चेक कीजिए, 23 आ जाए तो यहाँ पर 3 6 6 3 18, 18 और 7 क्या हो गई 18 से 25 होते हैं, 7 21, नहीं ऐसे कर लो, तो 7 21 21 दूनी 42, नहीं हो पाएगा ऐसे क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, यहाँ पर लग रहा है 23 टाइम्स, फाइंड इट द पॉजिटिव 23 टाइम्स इज मोर देन है, इसे मतलब ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर। तो 126 फैक्टर करे हमने यहाँ पर, 126 के 7 21 21 63, 63 दूनी 126, ठीक है। जैसे ही यहाँ तक बेटा 7 दूनी 14 और 3 3 9, 14 और 9 ले लेंगे बेटा, 14 और 9 हो जाएंगे हमारे पास, 14 और 9 से फैक्टर कर लो बेटा। देखिए यहाँ पर अब डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे पास, आप लोगों से -14 आ रहा है और इसके -9 फैक्टर आ रहे हैं। तो बेटा डायरेक्ट देखिए करना सीखिए। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू इस 2 से डिवाइड कर दो और जो माइनस का प्लस कर दो, प्लस के हो जाएंगे हमारे पास, ये प्लस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो एक्स वैल्यू 7 हो गई बेटा, तो एक्स वैल्यू 7, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 कैसे करेंगे, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है बेटा, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है। देखिए अब यहाँ पे सम दे रहा है बेटा 13 13 23 33, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये आपने सॉल्व कर लिया बेटा, देखिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर दिया मैंने यहाँ पर। अबे ये क्यों बोल रहा है भाई, तेरी जरूरत नहीं है। हाँ आप सही है बेटा, सही है। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर लेते हैं। 29 सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 29 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इधर ले लेता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या दरकार 13, देखिए ए के वैल्यू, अगर मैं इस सीरीज को लूँ बेटा, पहले इस वाली सीरीज सॉल्व कर लेता हूँ, इधर से दिखाई नहीं देगा आपको, मैं ऐसे हो जाता हूँ। ये सीरीज दे रखी है आपके पास, 13 दे रखी है और 23 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है 33, और लास्ट में दे रखा है 153। बेटा अभी मैंने बताया था आपको, याद कीजिए, ए की वैल्यू यहाँ पर 13 हो जाएगी हमारे पास, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 का डिफरेंस है 10 हो जाएगी, और ए एन दे रखा है हमारे पास 153 दे रखा है। अभी आपको बताया था मैंने AP सीरीज, और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले आप ये यूज करेंगे। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 153 दे रखी है यहाँ पर, और A की वैल्यू 13 दे रखी है बेटा, और N की वैल्यू पता नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, D की वैल्यू 10 दे रखी है बेटा। 13 इधर माइनस कर देंगे ला करके, तो ये 140 बचेगा बेटा। अब यहाँ पर बचा n - 1 × 10 बेटा, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब लास्ट वैल्यू दे रखी है बेटा, लास्ट वैल्यू, तो सिंपल सी बात है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, SN = n/2 A + L यूज करेंगे बेटा। n की वैल्यू क्या निकली है 15/2 निकली है हमारे पास, और A की वैल्यू क्या है 13 और प्लस 153, कितना आ जाएगा 15/2, और यहाँ पे हो जाएगा 156 और 166 हो जाएगा बेटा, 166 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दो 83 बेटा, 15 × 83 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 45 और 5 हासिल 4, यहाँ लिख देता हूँ 15 × 45, 15 × 5 हासिल 4, और 15 × 120, 120 और 4 124 हो गया बेटा, 1245 हो गया बेटा इसका आंसर, 1245 बेटा इसका आंसर हो गया 1245। और इसका तो डायरेक्ट 15 तक पूछ रहा है, और इसका मैंने फॉर्मूला बताया था n, क्या बोला था n + 1/2, ये लगा दीजिए। n की वैल्यू कितनी 15, क्या हो जाएगा 15, और एक ऐड करेंगे तो 16/2, 2 से कैंसिल हो गया 8 बार, 15 × 120 बेटा, 120 इसमें से माइनस करना है, तो सिंपल माइनस कर दो, इतना आ जाएगा हमारे पास बेटा, 5 बचेगा यहाँ पर, और 4 2 गए 2 बचेगा यहाँ पर, 4 2, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 1125 बेटा, 1100 कुछ क्या गड़बड़ हो गया, 15 × 120 कहाँ पर गड़बड़ हो गया बेटा, कहाँ पर गड़बड़ हो गया, 153 था हमारे पास, 13 की वैल्यू ये आ गई थी 13, और यहाँ पे 166 हो गया, 166 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 और 2 3 6,
यहाँ पर वैल्यू 150 थी, 13 करेंगे तो 140 कट जाएगा, 0 0 14 बचा और एन वैल्यू 15 हो गई, 15/2। बेटा ऑप्शन इसमें गलत आ रहा है, बेटा ऑप्शन गलत आ रहा है इसके अंदर। 15 थी 45, 5 हासिल 4 और 15 थी 45, 15 अट्ठे 120, 120 4 100 और 124, 124 5, 124 5 बिल्कुल सही है। 120 माइनस करेंगे इसमें से तो 5 5 हो गया, 4 2 2 बच्चा और 2 में से 1, बेटा 11 से 25 आएगा। इसमें कोई ऑप्शन गलत हो गया है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11 से 25। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। चलिए अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर एमंग द 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3। बेटा कितने लार्जेस्ट 3 नंबर की बात कर रहा है। बेटा मल्टीपल कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं और 3 के मल्टीपल में बात कर रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक 3x हो जाएगा, एक 3x + 3 हो जाएगा और एक 3x + 6 हो जाएगा। तो कह रहा है इनका सम कितना है, 90। बेटा सम दे रहा है 90, तो कोई बात नहीं, जोड़ दो इनको। 3x + 3 और 3x + 6 × 90। तो बेटा 3x 9x हो जाएगा हमारे पास और 6 3 9 हो जाएगा। 9 को उधर जाके माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा। 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 बार x वैल्यू 9 हो गई। तो वैल्यू कौन सी आ गई बेटा, ये तो होगी 9 3 27 हो गई, 3 जोड़ देंगे 30 और 33 ये आ गई वैल्यू। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 33 है बेटा। लार्जेस्ट वैल्यू 33 हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेटा, इसे इरेज कर रहा हूँ जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर देखिए द टर्म ऑफ ये एक AP सीरीज रखिए। AP सीरीज की एक कंडीशन होती है बेटा, ध्यान रखिए। यदि तो कोई यहाँ पे ABC हमारी किस में AP सीरीज में, तो इसकी कंडीशन याद कर लीजिए, 2B = A + C कंडीशन होती है। अगर यही ABC किस में है, हमारी GP में हमारे पास, तो इसकी कंडीशन होती है हमारे पास B² = AC होती है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अब A1B किस में, AP में है, तो AP में तो क्या हो जाएगी बेटा, अभी बताई थी मैंने। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर इसकी जब क्या दे रखी है, उसने 1 दे रखा है, सॉरी ये A दे रखा है, ये 1 दे रखा है और ये B दे रखा है। तो जब B का 2 गुना हो रहा है बेटा, तो 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। और इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया है, देखिए यहाँ, और तो यहाँ भी ऐड हो जाएगा हमारे पास। तो A + B की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है बेटा यहाँ पर देखिए, अब इस वाली सीरीज यहाँ से उठा लो कि ये 1 है हमारे पास, A है, ये B है। तो देखिए B का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर बेटा, A का स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे B, A² = B। बेटा अब देखिए B की वैल्यू A² यहाँ पुट कर दीजिए, B की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको, A² + A और 2 का लेके आ जाइए, -2 = 0। ये बन जाएगा। इसके कुछ फैक्टर हो रहे हैं, और इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं चेक कर लीजिए। इसके फैक्टर, हाँ इसके फैक्टर हो रहे हैं बेटा, मुझे नज़र आ रहा है इसके फैक्टर 2 - 1 हो जाएगा। 2 - 1 ऐड करेंगे तो +1, मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 - 1। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जस्ट अपोजिट, +2 आ रहा है तो -2 और -1 आ रहा है तो +1। अब क्या वैल्यू पूछ रहा है बेटा, अब यहाँ पर क्या वैल्यू पूछ रहा है, A की वैल्यू 1, देखिए A की वैल्यू -2 ले रहा है इसमें। तो बेटा A की वैल्यू उसने -2 ली है बेटा, क्यों 1 तो ली नहीं, A की वैल्यू -2 हो गई। ठीक है, अब B की वैल्यू पूछ रहा है, B की वैल्यू कहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल लो। अगर आप A की वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो B की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी यहाँ से बेटा। तो -2, 4 ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। पहला ऑप्शन हो गया, देखिए हो गया ना, हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 11 से लेकर 90 तक डिविजल बाई 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे सारे नंबर लेने, तो सारे नंबर लेने से सीरीज बन जाएगी बेटा। यहाँ पे 14 बन जाएगी, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा और लास्ट में आ जाएगा आपका कितना, 90 को डिवाइड कर दो बेटा 7 से। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 7 1 7, 7 1 7, 2 बचे और 7 दूनी 14, 6 बचे, 6 मतलब इसमें, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6 बच रहे हैं। तो 6 माइनस कर दो उसमें से, 6 माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए। अब यहाँ पर आप एक काम करो बेटा, देखिए सबसे सिंपल सी बात है, हमने 90 को बेटा डिवाइड किया 7 से, तो 7 बन जा 7, 9 से 7 गया तो 2 बचा 0 और यहाँ से 7 दूनी 14 ये बचा और 6 बचा बेटा, 6 एक्स्ट्रा। तो 96 माइनस कर दी, कितना बचा 84। 90 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचा बेटा 84 बचा। तो लास्ट में कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा बेटा, 84 आ जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स आप बिल्कुल निकाल लेंगे, आपको नंबर निकालना बता दिया मैंने। ए की वैल्यू ये 14 हो जाएगी यहाँ पर
और डी की वैल्यू 7 हो जाएगी और ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 84। ये क्वेश्चन मैंने आपको करना सिखा दिया बेटा पहले ही उसमें। देखिए ये हो गया। चलिए मैं इन क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। देखिए 12 + 22 और ये यहाँ पर x² दे रखा है बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे। यहाँ पर ये x² है, x² ही होगा यहाँ पर बेटा, जिसका थोड़ा सा कंसंट्रेशन खराब हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 का समझ नहीं आया बेटा, यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। 12 + 22 और ये x + 1 2x + 1 बेटा, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है मुझे। यहाँ शायद ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा बेटा। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे है बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर बेटा ऐसे दे रखा है क्वेश्चन जी। और इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 16 और यहाँ पर x दे रखा है और x + 1 और 2x + 1 2x + बेटा ये 16 नहीं 1/6 है बेटा। ये बेटा 1/6 है। थोड़ा सा इसे देख लीजिए, 1/6 है। ये क्वेश्चन में करेक्शन है 1/6 इस तरीके से है। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए मैं ये होता है इसकी जी कह रहा है। तो यहाँ पर अब बताने 12 32 52 की वैल्यू क्या आएगी। शायद इसमें कुछ थोड़ा सा बेटा करेक्शन है। 33 में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है बेटा। यहाँ यस बेटा ये इस तरीके से रखा है, स्क्वायर चेंज हो गया इसका। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर इस तरीके से रखा है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। अब हमेशा ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर दे रखा है। मतलब इसमें ऑड नंबर का स्क्वायर दे रखा है। या तो कोई सीरीज लें, मैं यहाँ से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर लेता हूँ। इसमें से क्या माइनस कर दूँ, इवन नंबर निकाल देता हूँ। यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और मैं प्लस डॉट 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 यहाँ पर करूँगा। 2 का स्क्वायर लिखा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, लास्ट में आ जाएगा बेटा यहाँ पर 14 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अब इसे सॉल्व कीजिए बेटा यहाँ पर। अब इसका क्या हो जाएगा, हमको पता है ये वाली वैल्यू, जब x वैल्यू 15 रख दो क्या हो जाएगी। x वैल्यू 15 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देख x वैल्यू 15 रखेंगे 15/6 यहाँ 15 और 15 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा। डायरेक्ट कर लो इसे, 15 16 हो जाएगा। 2x + 1 15 वैल्यू पुट करेंगे तो 15 दूनी 30 और 31 हो जाएगा हमारे पास बेटा 31। इसमें 2 स्क्वायर कॉमन ले लें बेटा। 2 स्क्वायर कॉमन लिया, 2 स्क्वायर कॉमन लिया बेटा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर बचेगा बेटा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर बचेगा और ये लास्ट में बचेगा 7 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें बेटा तो देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा ये। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप कैंसिल मत करो। 15/6 16 × 31 बेटा, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 1/6 आएगी। और अब देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर x वैल्यू 7 हो गई। अब क्या है x + 1 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी यहाँ पर x + 1 और फिर यहाँ पर 2x + 1 निकालेंगे 7 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो 7 × 14 15 बेटा, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और छोटा करना चाहते हो कर लीजिए। देखिए बेटा ऊपर से देखिए यहाँ पर 8 यहाँ पर 6 यहाँ पर, तो 8/6 कॉमन आ गया। देखिए क्या बचेगा 8/6 कॉमन लेकर के आप बोलेंगे सर 15 बचा, यहाँ पर 15 बचा दीजिए 15 और 8 कॉमन लेंगे 2 बचेगा यहाँ पर, सर 2 बचा यहाँ पर, 31 बचा यहाँ पर 31 बचा। देखिए अब यहाँ पे 1/6 कॉमन चला गया है और 8 कॉमन चला गया, क्या बचा हमारे पास 4 बचा है। तो 4 यहाँ पर 4 × 7 बेटा, 4 × 7 और 4 × 7 × 15 बचा है बेटा 15। अब बेटा आप ध्यान दीजिए 15 को भी बेटा कॉमन लो, यहाँ से इसी बैठा दो इसी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो 31 दूनी 62 तो ये हो जाएगा बेटा। देखिए मल्टीप्लाई करने पर 28 ही हो जाएगा 28। तो 62 में से 28 माइनस करेंगे बेटा, कितना बचेगा 28 माइनस किया तो 12 में से 8 के 4 बचेंगे और 5 और 2 के 3 34 बचा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बचा बेटा, देखिए इसका आंसर आ गया। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ 15 × 8/6 × 34 बचा। तो देखिए 2 से कैंसिल हो गया 3 बार और 2 से कैंसिल हो गया 4 बार और 3 से कैंसिल हो गया 5 बार कैंसिल हो गया। तो बेटा ये 5 × 20 हो गया, 20 ये 34
इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 68 जीरो, तो 680 आ गया इसका बेटा, 680 पहला ही ऑप्शन है इसका बेटा, बिल्कुल करेक्ट फर्स्ट इसका आंसर है इसका बेटा। देखिए बेटा 33 हो गया। अब मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, 34 ले रहा हूँ, कुछ जल्दी नोट कर लीजिए आप। अब मैं 34 ले रहा हूँ बेटा, अब मैं इसको चलो इसे इधर ही रहने दो भी। फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। बेटा कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 से डिविजल है, ऐसे नंबर लेने जो 2 डिजिट के हो और 3 से डिवाइड हो रहे हो। तो स्टार्टिंग पहला नंबर कौन सा आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, लास्ट में आपका 99 आएगा। तो बताने फाइंड द सम बताना है बेटा। तो सबसे पहले आपको मैं ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप बिल्कुल करेंगे बेटा बिंदास, मुझे पता है कहीं भी नहीं रुकेंगे, आप बिल्कुल कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल कर लेंगे, मुझे पता है, पूरा भरोसा है मुझे आप पर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35 की। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6। ऐसे नंबर लेने बेटा जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 6 का पहला नंबर आता है 100 से हमने 6 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा, 6 1 जा 6, यहाँ 4 बचेगा, चकना 36, 4 बचेगा, तो 2 और जोड़ना पड़ेगा बेटा, 1 से 2 नंबर आएगा पहला जो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है, 102, फिर 6 डिवाइड कर दो 108 आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे वो 40 आएगा। लास्ट में 3 डिजिट क्या होता है हमारे पास 19, ये उस तरीके से होता है। इसे आप 6 से डिवाइड कर लो बेटा, 6 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा, 6 बार 3 बचा 9, तो 36, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा 9, फिर से 36 बेटा, 3 बची, 3 माइनस कर दो, लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास 996 बचेगा। आपको इसका सम निकालना है बेटा कंप्लीटली। हाउ मेनी नंबर्स बेटा, एन पूछ रहा है, सम नहीं निकालना, इसमें एन की वैल्यू निकालनी बेटा, एन की वैल्यू ये सब डिस्कस कर चुका हूँ मैं, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ तक तो आप बिल्कुल महारथी बने होंगे बेटा, मुझे पता है महारथी, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ के फेंक देंगे आप। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 36 बेटा, 36 क्वेश्चन यहाँ से है, ये क्वेश्चन 36। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स 100 अप टू 100 तक बताने बेटा। देखिए अप टू 100 ऑड नंबर कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 7, लास्ट में बेटा 99। ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं जाता उनके अंदर, तो ये सब यहाँ तक इसका सम निकालना है बेटा। क्या निकालना है, सम। तो आपको मैं सम निकालना बता दिया है, आप बिल्कुल सीख चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैसेज करें, बताएं, तो हम आपकी उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। तो आप जल्दी से मुझे बताइए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, इतना प्रैक्टिस किया कि नहीं किया आपने। तो चलिए सबसे पहले जो वीडियो देखने तक, जहाँ तक वीडियो देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बेटा आप लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। आप किसी भी एग्जाम में रुकेंगे नहीं, आपके अंदर पेशेंस है, आपने अब तक पेशेंस के साथ हमारी वीडियो को देखा है, बहुत कुछ अर्न किया है, और ये मेरा आपसे ये दुआ है भगवान से कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में सफल रहेंगे और अपने लक्ष्य को कामयाब करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मुलाकात होगी आपकी।